इंडिया अब तक न्यूज अब हर खबर पर नजर। हम पहुंचे हैं जनपद बिजनौर के नेहटौर नगर पालिका में। नेहटौर पालिका में आज हम तमाम मुद्दों पर बात होगी और बात के साथ साथ जो हमारी जो शख्सियत है जिससे हम बात और मुलाकात करेंगे वो जाना पहचाना नहीं, पुराना पुराना नहीं, नया। मतलब जैसे बोलते हैं कि नेहटौर में आने के बाद आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ राजा अंसारी जैसा लगता है। कि हम उन्हीं से बात कराएंगे। आइए मेरे साथ। मेरे साथ में जो शख्सियत है वो नेहटौर नगर पालिका यानी नेहटौर की जनपद बिजनौर की शख्सियत है जो मैं बताना चाहूँगा। बताने से पहले एक बात और बता दूँ उनके बारे में। जो वैसे तो युवा हैं, युवा के साथ साथ वो युवा के साथ साथ नेहटौर में जनपद बिजनौर में ऐसी शख्सियत हैं जो कि गरीबी के लिए और जो युवा वर्ग हैं उनके लिए बहुत काम आते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कैंप भी लगाते हैं और बीच बीच में काफी जो मददगार होते हैं। जी, आपने कैंप लगाया था अभी कल में, तो आपने क्या क्या उसमें उद्देश्य रहते हैं आपके? ये हमारा 5वां कैंप था और मेडिकल कैंप में सभी मरीज़ आते हैं। हर मर्ज़ की उसमें दवाई मिलती है, तमाम जाँच होती हैं और आँखों के डॉक्टर अलग होते हैं। तो ये तो हम साल में 1-2 मर्तबा करते ही करते हैं, ज़रूर है। जैसे 5 साल में आप ये 5 साल में एक 5 कैंप आपने लगाए हैं और बीच में आपने एक बात और कही थी युवाओं के लिए कि जैसे मैं हूँ, युवा हूँ और युवा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपने वोट का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, आप अपने वोट का इस्तेमाल अच्छे नेता के रूप में जो आपको बढ़िया लगे, युवा आपका नेता हो, उसका इस्तेमाल कीजिए। और मैं तो पहले से ये बात कहता हूँ कि अगर मैं इस काबिल हूँ तो मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे वोट कीजिए और मुझे चुनाव में दोबारा जिताइए। और मैं इस काबिल नहीं हूँ तो किसी और अच्छे इंसान को दोबारा मुझसे ज़्यादा अच्छा जो आपकी खिदमत कर सके उससे इस्तेमाल कीजिए। ये बात तो मैं सरेआम कहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं तो है। ये लेकिन बहुत बड़ी बात कही है आपने कि अगर हम चेयरमैन रहे ना रहे मगर ये चीजें चलती रहनी चाहिए हाँ, तो बराबर। ये चेयरमैन आपका जो है बिजनौर में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें हो रही हैं कि राजा अंसारी जैसा जो अब नवयुवक है प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो क्या इस बीच में क्या कहना मैं चाहिए? इसका उदाहरण आपको देता हूँ कि पिछले इस 5 साल में जिसमें मैं चेयरमैन बना, हम्म, इसमें पूरे 4 साल कोई खिदमत करने के लिए, कोई समाज सेवा करने के लिए रोड पे या आगे नहीं आया। लेकिन मैं पिछली मर्तबा जब चेयरमैन नहीं था तब मैंने पूरे 5 साल सेवा की, खिदमत की, ये सब जानते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं पद पे रहूँ ना रहूँ, चुनाव में रहूँ ना रहूँ, इलेक्शन जीतूँ या हारूँ, लेकिन मैं खिदमत के लिए कल भी तैयार था, मैं आज भी तैयार हूँ, आने वाले कल भी तैयार रहूँगा। बात करेंगे कोरोना काल की। कोरोना काल में पूरा देश हाहाकार था, पूरा विश्व में हाहाकार था, मगर आपने बिजनौर में यानी नेहटौर में इस तरह से काम किया कि भाई के नाते काम किया। वो कैसे कर पाए आप? बस वो मेरी हिम्मत जितनी थी मैंने उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश की और उसके कोई एहसान वाली बात नहीं है कि किसी के ऊपर एहसान कर दिया उस काम को। ये तो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा की है। और में आप क्या-क्या चीज़ें देना चाह रहे हैं जो पहले रह गई हैं, जो रह रह गई हैं उसको आप पूर्ति किस तरह से करेंगे? ज़्यादातर वादे हमने पूरे किए हैं। देखिए, सड़कों के जाल बिछाए तमाम और हमने ट्रॉमल सेंटर बनाया जिसमें कूड़ा निस्तारण का काम शुरू होने वाला है और हमने अब ये कैमराइज़ कर रहे हैं शहर को, पूरे मुख्य चौराहों को। और हमने तमाम काम ऐसे किए जो मतलब कभी हुए नहीं थे। पूरे शहर में हमने दूधिया लाइटों से नहला दिया था, 1300 लाइटें लगाई थी मैंने। कुल मिला के ये है कि हमने बहुत काम किए। कुछ काम ऐसे जो राज्य सरकार के अधीन ऐड आनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिल सकी कोरोना काल की वजह से। इंशाल्लाह इस बार मिलेगी तो एक हॉस्पिटल और एक डिग्री कॉलेज बनाने का पूरा कार्य किया जाएगा इंशाल्लाह। युवाओं के लिए और लड़कियों के लिए और युवा लड़की जो हैं और महिला बुजुर्ग जो हैं, उनके लिए आप क्या विचार बनाए हैं? मानते हैं आपकी सोच जो है आगे चलकर बड़ी है, युवा आने यानी कि आने वाला भविष्य आप हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए क्रिकेट स्टेडियम की जगह हमने डिसाइड की थी लेकिन हमें वो बन नहीं पाई थी। लेकिन बहुत जल्दी हम एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाने वाले हैं शहर में और अल्लाह ने चाहा वो मैं युवाओं को समर्पित करूँगा। और डिग्री कॉलेज का मैंने नाम लिया ही है आपके सामने, उसमें लड़कियाँ भी पढ़ेंगे, लड़के भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहीं न कहीं बात तो ऐसी लगती है कि
आप इस तरह से काम करते हैं मगर लड़के जो युवा आपके साथ बहुत रहते हैं। पहले-पहले ये बात ऐसी होती थी अनहोनी सी बातें। आज के दौर में ये बातें ऐसी लगती हैं कि आपके साथ जो लड़के रहते हैं, कहीं न कहीं आपके हितकारी समाज के लिए हित का कार्य करते हैं। क्या मानते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल, मेरे साथ जितनी टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह समाज सेवा के लिए से जुड़ी है और यकीन मानिए आपने तिरंगा रैली मेरे और भी कई सारी रैली और मेरे जलसे देखे होंगे, उसमें आपको महसूस हुआ होगा कि युवा नेटवर्क का किसके युवा नेटवर्क छोड़िए, ये नेटवर्क के आस-पास का युवा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं युवाओं के ऊपर ही चुनाव लड़ता हूँ। जन-जन में और समाज में, यानी कि आज सभी के ज़बानी सिर्फ़ और सिर्फ़ राजा अंसारी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने 5 साल जो बेमिसाल किए हैं और इनके साथ में जो युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति ये चाहते हैं कि राजा अंसारी जैसा ही हमारे बीच में चेयरमैन जाए। मैं बीके राय बिजनौर से।